नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। आशा करता हूँ चैप्टर 1 आप लोग बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला एंड नॉलेज आप लोग इनहेंस कर पाए। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ अगर मैं आप लोगों के स्थान पे होता चैप्टर 2 के लिए हम लोग वेट करते, क्योंकि यहाँ पे मैं हम लोग हर कोई जानते हो, मैं पहले ही डिस्क्लोज़ कर चुका हूँ। जो यहाँ पे मैं बच्चा को कैसे बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारे बात चीज़ों में के ऊपर हम लोग चैप्टर 2 में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर में सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ, स्पॉटिफाई में ज़रूर फॉलो कीजिए, सिर्फ सुन के निकल मत जाइए, प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी जैसे मैं बिंदास मतलब फ्री होके एकदम से माइंड फ्री होके आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ नॉलेज प्रोवाइड करके, वैसे ही थोड़ा सा मदद कर दीजिए स्पॉटिफाई में फॉलो करके और रेटिंग देके, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं लव बर्ड्स के ऊपर वीडियो ला रही हूँ हिंदी और बंगाली में भी। और जो लोग बंगाली के लिए कॉकटेल सेशन सुनने वाले हो, वेट कर रहे हो, आप लोगों को इसी वीक में बंगाली का 2 चैप्टर मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। सभी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और आगे जाके इस स्पॉटिफाई में हर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन में नॉलेज मतलब ऑडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, जो आपको या आपका नॉलेज बहुत ही इन्हेंस होगा बर्ड्स के बारे में या नेचर के बारे में, जो अभी तक कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग सुने नहीं हो। और एक चीज़ जो हम बोलना चाहेंगे इधर, जो वीडियो सेशन में जो कुछ भी बताया जा रहा है ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, और आज के डेट में जो कोई भी मैं प्रैक्टिकली काम कर रही हूँ उसी के ऊपर बेस होके मैं बातचीत कर रही हूँ, चाहे वो मेडिसिन के बारे में हो, चाहे वो कोई नेचुरल चीज़ के बारे में हो। जाते जाते एट द एंड एक ही बात, चैप्टर शुरू करने से पहले हॉरर शो या हॉरर स्टोरी, रियल लाइफ हॉरर स्टोरी जो लोगों को अच्छा लगते हैं, स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव बंगाली स्टोरी मैं इधर लॉन्च करूँगा, हिंदी मेरा यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल केयर में लॉन्च होगा, और आगे जाके बंगाली भी कुछ एपिसोड उधर भी लॉन्च करूँगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए या फॉलो करके रखिए, और फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ स्टार देना मत भूलिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक बर्ड कॉकटेल बर्ड ब्रीड कर रहे हैं या ब्रीडिंग के लिए कैसे उसको रेडी करोगे। पहले तो उसको रेडी, और एक है नेचुरली रेडी होना और एक होता है मेडिसिन देके पुश करके रेडी होना। मैं चाहता हूँ नेचुरली वो बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए आगे बढ़े। वो कैसे मुमकिन है? तीनों चीज़। एक, आपका खाने का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, आपका बर्ड्स का प्रॉपर मैच्योरिटी आने दीजिए एज होने के बाद भी, और आपका बर्ड्स का प्रॉपर रेस्ट होना भी ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ अगर आप कर लेते हो, आप खुद महसूस करोगे आपका बर्ड्स धीरे धीरे उसका जो सीज़न है उसी की ओर सीज़न काल में, सीज़न टाइम में वो मेटिंग के लिए तैयार हो रहा है। मेटिंग के टाइम पे तुरंत मटकी या बॉक्स मत लगाइए, पहले बर्ड्स का जो बिहेवियर है उसको फॉलो करो। कुछ नेस्टिंग मटेरियल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। कॉकटेल के लिए बेसिकली हम लोग वुडन का छिलका यूज़ करते हैं। पहले तो मैंने देखा जो देसी वाला है, लेकिन अभी लोग इम्पोर्टेड जो एक पैकेट में मिलता है वो बहुत ही अच्छा है, मैं खुद ही यूज़ करता हूँ कनूर के लिए, तो आप दे सकते हो। लेकिन मैं कोशिश मतलब बोलना चाह रही हूँ कुछ नीम का स्टिक पत्ता वाला, कुछ ऐसे कोई पेड़ वाला चीज़ आप उसके केज में डाल के देखिए वो क्या कर रहे हैं, उसको एक्टिविटीज़ क्या है। अगर उसको फाड़ रहे हैं या फाड़ने की कोशिश कर, इतना जानिए आपका कॉकटेल दोनों मेल और फीमेल धीरे धीरे ब्रीडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ब्रीडिंग के लिए खाना ही सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है, और मेंटल स्टेबिलिटी सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका बर्ड्स का कोई ऐसे मूवमेंट आप फॉलो कर रहे हो तो उसका 1 सप्ताह बाद मटकी या बॉक्स ज़रूर लगाना। प्रॉपर डेकोरेशन का मतलब जैसे जो नेस्टिंग मटेरियल आपको देना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ ऐसे पाउडर मिलता है जो आप देने से कीड़े मकोड़े या एंड्स वगैरह उसमें पैदा नहीं होते या उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो मेरे पास कॉल आता है जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स, वो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेइंग प्रोसेस में आज हम लोग बात करते हैं फास्ट। अगर कॉकटेल बर्ड्स लेइंग प्रोसेस में है, फीमेल लेइंग कर रहे हैं, एग लेइंग कर रहे हैं, धीरे धीरे मेटिंग होगा। फर्स्ट मीटिंग का 14 दिन बाद वो लेइंग करेंगे।
उसके बाद क्रॉस होगा, मेटिंग होगा और एक दिन गैप गैप देके एग लेइंग होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर का भी ऐसे नियम है, कैप्टिव में भी सेम नियम है। इसी दौरान आपको अगर महसूस करो, हाँ इधर बता दूँ, जो बताना नहीं चाहिए फिर भी मैं उल्लेख कर रही हूँ, जो लोग विप्लास यूज़ कर रहे हो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हो उन लोगों के लिए बताओ। अगर आपका बार्ड्स को अब लक्षण देख रहे हो, फीमेल बहुत वीक होते जा रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रही है, तो तुरंत उसको मल्टीविटामिन और कैल्शियम का सपोर्ट दीजिए। यू गो फॉर होम्योपैथी या गो फॉर एलोपैथी, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। कौन सा क्या मेडिसिन हम लोग एंड में जाके बात करेंगे, ज़रूर देना। और डाइजेशन मेडिसिन इस टाइम पे नेचुरली अगर आप कुछ कर रहे हो, खाना पीना दाना पानी सब कुछ सही जा रहे हैं बैलेंस तरीके से, और नेचुरल पानी, अजवाइन का पानी, जीरा का पानी या पुदीना का पानी प्रोवाइड कर रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ नहीं कर रहे हो और आपका खाने का प्रोसेस भी सही नहीं है, तो मैं इतना तो इस सेशन में लास्ट में अंत में एक बात बोलूँगा जो आपको सुनना ज़रूर चाहिए और मानना भी पड़ेगा। जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये हकीकत है जो हम बताने वाले हैं। अभी चलिए, बच्चा का जन्म का टाइम हो गया, शुरू हो आ रहा है, मतलब मेन जो प्रॉब्लम यहाँ से, तो इसीलिए बताऊंगा। जो कोई भी कॉकटेल प्रेयर ऐसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो बच्चा का कुछ इन्फेक्शन के वजह से मर रहा है, कभी कभी पॉलियोमा वायरस का इफेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए ब्रीडिंग से पहले एक सेमी एंटीबायोटिक का कोर्स ज़रूर करवा लीजिए, जैसे एजिथ्रोल 100, नहीं तो एजिथ्रोमाइसिन 500, सेम एजिथ्रोल ग्रुप का ही। एजिथ्रोल 100 है बेबी, ह्यूमन बेबी के लिए, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है लेकिन ज़्यादा नुकसानदायी नहीं है। इससे आपका भीतर में कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन वगैरह है एडल्ट वार्ड का, वो धीरे धीरे मतलब डिलीट होते जाएंगे 3 दिन से 5 दिन के भीतर। उसके बाद आप धीरे धीरे ब्रीडिंग की ओर आगे बढ़ सकते हो। अगर मान लीजिए भूल गए अपने ऐसे कराना, जैसे हम लोग डिवर्मिंग करवाते हैं, डिवर्मिंग का एक प्रॉपर ऑडियो सेशन में ला रही हूँ, क्यों डिवर्मिंग करवाना चाहिए, सारी चीज़ आगे कोई ना कोई ऑडियो सेशन में आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पॉटिफाई में फिर फॉलो मतलब देखिए, निकल मत जाइए, फॉलो करके नोटिफिकेशन बिल ऑन करके रखिए। जब भी कोई मैं वीडियो डालूँगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब या फेसबुक जैसे मतलब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप अलर्ट हो जाओगे। जो नॉलेज ऑफ शांतनु मतलब चैनल, मतलब इस पेज का कोई वीडियो मतलब ऑडियो आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। कॉकटेल में देखा जाता है ये जो बहुत सारे फीडिंग प्रॉब्लम होता है, बच्चा को खिलाते नहीं है, और लेइंग प्रोसेस में भी एक प्रॉब्लम जायज़ है, जो अचानक से मूड बदल के हैचिंग पे नहीं बैठते हैं। लेकिन एक बॉन्डिंग पेयर, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, एक बॉन्डिंग पेयर हमेशा, मेल अगर खाने के लिए निकलते तो फीमेल जाके हिट देते हैं, अगर फीमेल निकल दे तो मेल जाके हिट देते। हम खुद के भीतर, दोनों के भीतर एक अंडरस्टैंडिंग वो लोग महसूस करते हैं या प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप कोई नॉन बॉन्डिंग पेयर से या फर्स्ट टाइम ऐसे ही किधर से मेल किधर से फीमेल जुगाड़ करके आपको देखा, जो एक दूसरे को खिला रहे हैं, वो ठीक ठाक है, आपको देखने से ठीक ठाक नहीं है, उसको ठीक ठाक होना पड़ेगा ब्रीडिंग के लिए। मेरी बातों का जो इनर मीनिंग है समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए हैचिंग टाइम से एक मेडिसिन का सहारा लेने के लिए मैं ज़रूर बताऊंगा, वो है एक नहीं दो, कालीफॉस 6X होम्योपैथी बायोकेमिक टैबलेट और कार्बोवेज 35 ml पानी में कार्बोवेज एक पेयर के लिए 10 से 12 बूंद दिन में 2 बार, और आपका कालीफॉस 6X 5 टैबलेट्स पानी में घोल के या सॉफ्टवुड के साथ दीजिए, वो भी दिन में 2 बार करके दीजिए, तो हैचिंग का मूड बना रहेगा। सेम प्रोसेस अगर आप मतलब महसूस कर रहे हो बच्चा को सही से नहीं खिला रहे हैं, सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा आफ्टर बॉर्न बेबी। अभी चलिए थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग बच्चा को कैसे ग्रो किया जाए या उसको मोर्टेलिटी से बचाया जाए। देखिए, हालांकि ये बात तो सही है, जीवन और मृत्यु हम लोगों के हाथ में नहीं है, उस खुदा या मालिक के हाथ में है, लेकिन कुछ हद तक हम लोगों के हाथ में भी है। अगर हम लोग सही प्रोसेस या तरीका अपनाते हैं तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी बहुत डाउन है, कि आपका बर्ड्स बहुत ही दुर्बल महसूस कर रहे हैं, भूख नहीं है,
क्या आपका बार्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम, लूज मोशन फ्रिक्वेंटली होने लगते हैं? क्या आपका बार्स ब्रीड सही से नहीं कर रही है? अगर ब्रीड कर तो रहे हैं, फर्टिलिटी नहीं आ रहा है। अगर फर्टिलिटी तो आ रहा है लेकिन बच्चा जन्म होने के बाद कुछ टाइम बाद मर जा रहा है, बच्चा का ग्रोथ प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या कलर सही से नहीं आ रहा है, मोल्टिंग टाइम पे बहुत सारे बच्चा एक्सपायर कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए एक नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो घरेलू है, वी प्लस गोल्ड प्रीमियम 5 तुलसी, वी प्लस गोल्ड प्रीमियम 4x। ज़रूर ट्राई करके देखना, क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन बर्ड्स लवर हो या एक बर्ड ब्रीडर हो, ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहते हो, तो ज़रूर यूज़ करके देखिए, ट्राई करके देखिए वी प्लस गोल्ड प्रीमियम 5 तुलसी, जो आज के डेट में बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट बन चुका है, ब्रांड बन चुका है इंडिया पे। नमस्कार। मिल सकते हैं, जैसे मैंने बहुत बेटर को सहारा किया, मतलब हेल्प किया, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला जो उसका बेबी मरते मरते बच गया। तो चलिए कैसे ये परिस्थिति को या इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं हम लोग, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये बच्चा का डे 1 का जो बच्चा निकलने वाले हैं, मतलब निकल चुके हैं, उसको आप दाना पानी नहीं, सॉफ्ट फूड सही से प्रोवाइड कीजिए। और इसी टाइम पे सीड मिक्स के भीतर सॉफ्ट फूड, उसी सॉफ्ट फूड जो आप सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हुए आ रहे हो, उसी सॉफ्ट फूड का आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। और उसके साथ साथ सीड मिक्स के भीतर सनफ्लावर थोड़ा सा कम कर दीजिए, कैनरी मात्रा को थोड़ा सा 1-2% बढ़ा दीजिए। बाकी मिलेट, कैनरी, बाजरा हर चीज़ दे सकते हो, उसमें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन सनफ्लावर को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। छिलका जो होता है कभी कभी क्रॉप में चले जाता है बच्चा का, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो मर भी सकते हैं। इसीलिए सनफ्लावर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कैनरी, क्योंकि बच्चा का ग्रोथ के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एक बहुत बड़ा भूमिका पालन करते हैं, जो आपको खाने के माध्यम से प्रोवाइड करना है। इसी दौरान आपको, पहले मैं एलोपैथिक का बात कर रही हूँ, एम्बीप्लेक्स विटामिन, वेटनरी का जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है एम्बीप्लेक्स, और उसके साथ ह्यूमन मेडिसिन हिमालय बोनिसोन दिन में 4 से 5 बार जाएगा। प्रॉपर डोज ये है 40 ml पानी तक आपका 18 बूंद एम्बीप्लेक्स का, 18 बूंद आपका बोनिसोन का, ये 4 बार जाएगा 2 घंटा गैप देके। रात में भी सेम कॉम्बिनेशन वाला पानी आप रख सकते हो, और रखना भी चाहिए, क्योंकि पानी इस टाइम पे सीड मिक्स और पानी ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि रात में भी कोई भी बर्ड्स का बेबी जो जन्म होता है, माँ बाप उसको खिलाते ही खिलाते हैं। किसी माँ बाप 2 बार खिलाते हैं, किसी माँ बाप 1 बार खिलाते हैं, डिपेंड ऑन वो कैसे सोचते हैं जो कितने बार खिलाना चाहिए। सो ये गया इस पोर्शन में। आज ये कंटिन्यू रखना अप टू बच्चा जब तक सेल्फ फीडिंग तक ना आए, आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। 10 दिन जब आपका कॉकटेल बेबी का, मतलब मान लीजिए फर्स्ट बेबी का जो एक तोड़ के निकला, उसका 10 दिन, बाकी लोगों का तो बच्चा का थोड़ा सा कम उम्र होगा, उससे कोई खतरा नहीं है। मोटा मोटी 15 डेज से आप मल्टीविटामिन ड्रॉप्स एंड थोड़ा बहुत कैल्शियम ड्रॉप्स, कैल्शियम कोई भी कैल्शियम, एलोपैथिक में कोई भी कैल्शियम थोड़ा से मात्रा में एक साथ मत दे दीजिए। सुबह में मल्टीविटामिन ड्रॉप यूज़ किया, और उधर एम्बीप्लेक्स बोनिसोन तो चल ही रहा है, एक ही पानी में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। और अगर आप इसी दौरान आपको देखने को मिल रहा है जो बच्चा का एक्सपायरी होने वाला है, तो इस, जैसे मैंने बोला शुरुआत के टाइम पे भूल गया जिथ्रॉल का कोर्स करवाना, तो इस टाइम पे आप ज़रूर करवाइए, इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्योंकि इन्फेक्शन कभी सेटअप में होता है, इन्फेक्शन कभी माँ बाप के भीतर ही होता है, जो वो एडल्ट होने के चलते, उसका इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चलते, अगर आप खाना पानी सही से दे रहे हो तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वो आप बच्चा को खिलाएंगे तो उसी इन्फेक्शन बच्चा के भीतर जाने के बाद बच्चा का इम्यूनिटी तो माँ बाप के जैसे नहीं होने के चलते उसका डेथ हो जाएगा। कभी कभी क्या देखोगे, क्रॉप भरा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्रॉप भरा हुआ है, पेट के नीचे काला काला धब्बा आप महसूस कर रहे हो, सारे चीज़ इन्फेक्शन, कभी क्रॉप इन्फेक्शन हो जाते हैं तो कभी सारा बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है। और एक कॉकटेल का और एक चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमदायक है, वो है कॉकटेल
जब बेबी हो जाता है इस टाइम पे बहुत ही एसिडिटी फॉर्मेशन होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर हम लोग अभी एलोपैथिक में बात कर रहे हैं, जेलोसिल सिरप मिलता है, उसी जेलोसिल सिरप को आप सॉफ्ट फूड के साथ सही तरीका, मतलब 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में आपको 18 ड्रॉप देना है। अच्छी तरीके से उसको मिक्सिंग करके आप सॉफ्ट फूड को प्रोवाइड कीजिए। इससे आपका बार्स का कभी गैस, एसिडिटी ये सारी चीज़ नहीं बनेगा, या क्रॉप जैसे बैलून जैसे फूल जाता है बेबी बार्ट का, ऐसे भी नहीं होगा। तो ऐसे करते करते अब जैसे आगे बढ़ रहे हो, मल्टीविटामिन ड्रॉप एंड कैल्शियम का एक दिन गैप गैप दे के सेवन ज़रूर कराना इससे। और उधर बी कॉम्प्लेक्स को कभी ऑफ मत करना, आपको सेल्फ फीडिंग तक रहेगा, और बॉनीसॉन भी सेल्फ फीडिंग तक रहेगा। बीच में अगर कोई एसिडिटी, इंडाइजेशन प्रॉब्लम अब मतलब देखने को मिल रहा है, अब या खुद महसूस कर रहे हो पॉटी देखते हुए, तो जेलेसुल को ज़रूर यूज़ करना और कुछ मत यूज़ करो। तो ऐसे करके देखिएगा आपका बच्चा बहुत ही सुंदर, धीरे धीरे फेदर आएगा, पिन फेदर से फेदर आएगा, वो धीरे धीरे सेल्फ होते रहेंगे। तो ऐसे करके आप ज़रूर आगे बढ़िए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर आप होम्योपैथिक में काम करना चाहते हो, और एक बात बता दूँ, एलोपैथिक आप कर रहे हो, इसी चैप्टर में बात कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड कोई भी एक टाइम कालीफॉस के साथ कार्बोवेज ज़रूर रखिए, नहीं तो कभी अगर बार्स का कि आपको रात में आपको लगता है कोई आपको देख रहा है, कोई आपको सुन रहा है। क्या ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना आपके साथ हुआ है जिससे आपको लगता है इसके आपके सामने या किसी के सामने इसका कोई साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हुआ तो है आपके साथ। आप छोड़ के किसी को और को बिलीव नहीं हो सकता है। डू यू बिलीव घोस्ट? डू यू बिलीव पैरानॉर्मल एक्टिविटी? क्या आपको लगता है कभी जो इस दुनिया में हम लोगों को छोड़ के, जीव जंतु को छोड़ के और भी कुछ एंटिटीज़ है जो दिखाई नहीं देते हैं, हम लोग उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो लोग हम लोगों को हमेशा महसूस करते हैं, देख पाते हैं। तो यूट्यूब में पैरानॉर्मल केयर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जहाँ पे रियल लाइफ इवेंट को मैं शेयर करता हूँ। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी है वो शेयर करता हूँ, या एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के नाते कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो रियल लाइफ में है। क्योंकि हम लोगों की दुनिया में हम लोगों को छोड़ के बहुत सारे ऐसे एंटिटीज़ हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया में हम लोग उसको छुपाते हैं डर के कारण, ये सोचते हुए जो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, इसलिए चीज़ों को दबा देते हैं। पैरानॉर्मल केयर में हमेशा मैं रियल लाइफ इवेंट को शेयर करता हूँ, लोगों के साथ घटा हुआ या खुद के साथ घटा हुआ। इसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऐसे शेयर करता हूँ जो एकदम से रियल है, जो आप बिलीव करने में मजबूर हो जाएंगे। पैरानॉर्मल केयर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मूड बदल जाता है। तो भाई हमें ये भी बोल सकता हूँ, अगर वो बॉन्डिंग पेयर है, प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका मोड कभी नहीं चेंज होगा जब तक उसका बच्चा बड़ा ना हो जाए। मतलब बड़ा का मतलब सेल्फ फीडिंग तक ना आ जाए, तो सेकंड मेटिंग तक नहीं बढ़ेंगे। अगर कभी कभी बार्स अगर सोचते हैं जो हमको बढ़ना चाहिए, मेरे बच्चा इस लायक है जो खुद खाना खुद प्रोवाइड कर सकते, मतलब खा सकते हैं, या आप लोगों को भी फॉलो करते हैं, खाना थोड़ा सा मात्रा में ज़्यादा हो रहा है, तो उस सेकंड क्लास में चले जाते हैं। एक भी रहते हैं, बच्चा को भी खिलाते हैं, एक को भी सीखते हैं। ठीक है, मैं इधर एक और गाइड करना चाहूँगा चैप्टर 2 में। इसी दौरान, इसी परिस्थिति में, इसी सिचुएशन में जब का क्वांटिटी ऑफ खाना को भी थोड़े बहुत बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 4 बच्चा है और माँ बाप लेके 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर जैसे खाना जो कोई भी आप सॉफ्ट प्रोवाइड कर रहे हो या सेड मिक्स प्रोवाइड कर रहे हो, 6 व्यक्ति खाने मतलब मेंबर खाने के बाद, बच्चा 4 और माँ बाप खाने के बाद भी आपको प्रोवाइड करना चाहिए। क्या प्रोवाइड करोगे? खाना सही तरीका, सही क्वालिटी खाना एंड क्वांटिटी खाना। ठीक है, तभी वो लोग साइकोलॉजिकली इसको लगेगा जो मेरा पर्याप्त खाना होने के चलते मैं हर बच्चा को फीड कर पाऊँगा और ख़ुद भी खा पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप आगे बढ़ रहे हो। अभी चलते थोड़े बहुत नेचुरल चीज़ की बात कर लेते, लास्ट में हम होम्योपैथिक के बारे में बात करेंगे।
नेचुरल में आप अजवाइन का, जीरा और सौंफ का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, दिन में 2 बार करके, सुबह में एक बार दीजिए और बीच में कोई टाइम एक बार दीजिए। उसके साथ साथ पुदीना का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए और सप्ताह में नहीं, हर दिन कोई ना कोई एक टाइम, ये जो अगर एम्बीप्लेक्स बॉनीसॉन के स्थान पे तो आप नेचुरल पानी डाल रहे हो तो 4 बार 5 बार तो पानी बदलना ही पड़ेगा। तो उसी दौरान किसी एक टाइम पे आप नीम का पानी नहीं तो कालमेघ का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। इससे बहुत सारे डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी, बच्चा का भी, माँ बाप का भी। इन्फेक्शन अगर ग्रो हो रहा है, बैक्टीरियल या फंगल या वायरल इन्फेक्शन, वो भी क्लीन होता रहेगा। तो ये ज़रूर ध्यान पे रखें, कालमेघ हो या नीम का पत्ता हो, इस टाइम पे पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अजवाइन, जीरा, सौंफ का पानी प्रोवाइड कीजिए और पुदीना का पानी थोड़ा सा नींबू डाल के प्रोवाइड करने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स का मैंने नाम लिया नेचुरली, इसमें भी भर के मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए या होते भी है, ठीक है। और उधर सॉफ्ट फूड एंड सीड मिक्स चल रहा है। इस टाइम पे सीड मिक्स का रेशियो फिर एक बार गाइड करना चाहूँगा। जो कैनरी ज़्यादा होगा, सनफ्लावर कम होगा, बाकी मोटा मोटी जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने जैसे बताया वैसे ही रहेगा। अगर आप होम्योपैथिक के लिए सोच रहे हो या होम्योपैथिक करना चाहते हो, आपको उधर होम्योपैथिक ब्रांडेड कंपनी जैसे SBL, सोइव इंडिया, हैप्को या जर्मन मेड अवेलेबल है आपके स्थान पे, तो दिन के शुरुआत से, मतलब बच्चा का फर्स्ट बेबी का जन्म के शुरुआत से आपको कार्बोवेस 30, नक्स भूमिका 30, अल्फा अल्फा मादर, ये तीनों कॉम्बिनेशन 35 ml पानी के हिसाब से या 40 ml पानी के हिसाब से 13 बूंद या 14 बूंद डालना पड़ेगा। क्योंकि इधर ध्यान रखिए, डोज हम इसलिए इतने बड़ी प्रैक्टिकल डोज है, साइंटिफिक डोज है, क्योंकि बच्चा खुद नहीं पानी पी रहे हैं, माँ बाप उसको पिला रहे हैं। बच्चा खुद खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चा उसको खिला, मतलब माँ बाप उसको खिला रहे हैं। तो उसी के चलते खाना और पानी का सही मात्रा में, मेडिसिन का जो कोई भी मेडिसिन हो आप यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर डोज रखिए, नहीं तो आपको मेडिसिन सही रहेगा, बच्चा भी एक्सपायर हो जाएगा। कोई कुछ भी बोले, ये वीडियो जो मतलब ये ऑडियो सेशन जो कोई भी सुन रही हो, आप कितना भी एक्सपीरियंस हो, मैं 2-3 साल से बार्ड्स का ये डोज जान रही हूँ, जो उसका प्रॉपर डोज कैसे होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल बात है, कोई मतलब सपना नहीं आया था मेरे को, जो मैंने सपनों में देखा था, तभी जाके बता रही हूँ। मैं प्रैक्टिकल करके खुद के बार्ड्स के ऊपर या लोगों के बार्ड्स के ऊपर प्रैक्टिकल करके ही बता रही हूँ। कोई खतरा नहीं है, निश्चिंत होकर काम कीजिए। मेडिसिन डोज कोई भी परिस्थिति में सही होना चाहिए, तभी जाके मेडिसिन प्रॉपर काम करते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, बर्ड्स हम लोग जैसे पानी, कुत्ता बिल्ली जैसे पानी इंटेक्ट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोपेस 30, नक्स भूमिका 30, अल्फा अल्फा मदर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन दिन में 4-5 बार जाएगा, रात में भी सेम प्रोसेस, जैसे मैंने एलोपैथिक में बताया प्रोसेस, सेम प्रोसेस रहेगा। इसका भी डोज बता दिया। अगर 1 लीटर पानी के हिसाब से नॉर्मली अगर होम्योपैथिक मेरा जो डोज है वो है 2 से 2.5 ml, इस टाइम पे 3 ml जाएगा हर मेडिसिन का। तो इसीलिए दोनों डोज, और एलोपैथिक मेडिसिन में अगर आप एम्बीप्लेक्स बॉनीसॉन उस टाइम पे नहीं बताया, फिर अभी बता रही हूँ, 1 लीटर पानी अगर होगा, नॉर्मली अगर 5-6 ml यूज़ कर रहे हो, इस टाइम पे आपको 8 से 9 ml यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए बड़ा बोतल खरीदना, जो आपको पैसा थोड़ा सा सस्ता मिले पैसा से और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम चले। तो ऐसे करके मैं सजेस्ट करूँगा, ऑलवेज नेचुरली आगे बढ़िए। अगर वो बर्ड्स हैबिचुएटेड है तो बहुत खतरों से वो बच जाएगा, प्रॉब्लम से बच जाएगा, आपका भी एफर्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा और उसके साथ साथ पैसा भी बहुत सारे बच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में आप एविना सटाइवा मादर को घुसाइए, जो एक बहुत बड़ा अच्छा मेडिसिन है होम्योपैथिक में, जो आपको बर्ड्स का हेल्थ बनाने के लिए बहुत मदद करेगी। मतलब दिन में 1 बार करके, और दिन में 1 बार करके भी कालमेघ मादर, मतलब एंडोग्राफिक्स पेनिकुलेटा, कुछ कंपनी कालमेघ मादर लिखते हैं, कुछ कंपनी एंडोग्राफिक्स पेनिकुलेटा लिखते हैं, और एक मेडिसिन वो है अजारी रेक्टा इंडिका। दोनों में से कोई एक मेडिसिन दिन में 1 बार करके ज़रूर प्रोवाइड करना। जैसे मैंने नीम का पत्ता और कालमेघ पत्ता का पानी बोला था। अगर आप एलोपैथिक में किसी का ध्यान आएगा, दादा तो आपने तो होम्योपैथिक और नेचुरल में बताया, एलोपैथिक में मैं क्या करूँ? एलोपैथिक में कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। नीम कालमेघ तो ऐसे नहीं मिलेगा आपको, कोई नेचुरल पानी या मेडिसिन, ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा दिन में 1 बार करके।
इतना ध्यान रहे, एलोपैथी होम्योपैथिक एक सही ड्यूरेशन में अगर हम लोग यूज़ करें, प्रॉपर काम भी करते हैं और शरीर रिस्पॉन्स भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे बच्चा का ग्रोथ ज़रूर आएगा। इधर अगर कोई लोचा होता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चा का, आप देख रहे हो क्रॉप प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीज़, तो कार्बोवेज और नक्स भूमिका रहने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हो भी जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है, इसलिए बात कर रही हूँ, मतलब कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़िए। अगर हो भी जाता है तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ इस टाइम पे के लिए आपको कार्बोवेज के साथ बोनीसोन को ऐड करना पड़ेगा। अभी बोलेंगे होम्योपैथिक एलोपैथिक एक साथ जा रही है, आप जाइए, कोई खतरा नहीं है, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। इससे आपको बाढ़ का डेथ नहीं होगा, डेथ रुक जाएगी। तो ऐसे करके अगर आप धीरे 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 आगे बढ़ते हो तो आपको, और हाँ इधर मैं और एक बात कह दूँ जो आपको कहना चाहिए, इस बच्चा का जो माँ बाप मानुस कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, इसी का दौरान आपका कुमड़ो जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको ज़्यादा गाजर प्रोवाइड मत कीजिए। इसमें विटामिन के विटामिन ए होने के चलते बर्ड्स भी ब्रीडिंग मोड पे आ सकता है। बाकी वेजिटेबल्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसे बरबोटी हो गया, बीन्स हो, जो आपका फूड हैबिट है अपने बर्ड्स का सेम यूज़ करो। एक फूड तो ज़रूर यूज़ करो इस टाइम पे। और उधर अजवाइन का पानी, जीरा का पानी, सौंफ का पानी चल रहा है, मतलब डाइजेशन सही है। अगर उनके बाद भी अगर किसी का लूज मोशन एंड इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है बर्ड्स का, इतना जानिए आपका बर्ड्स का लीवर भयानक रूप से इन्फेक्टेड है और कमज़ोर हो चुका है। उसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। लीवर ठीक हो सकता है लेकिन उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेडिसिन की सख्त ज़रूरत है। वो हमको डायरेक्ट व्हाट्सअप करना, ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे कैसे उसको ठीक करना है, उसी का मतलब उसी सिचुएशन पे। तो ये रहा चैप्टर 2 में सेल्फ फीडिंग बेबी तक। लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो बच्चा धीरे धीरे सेल्फ फीडिंग तक आ चुके हैं। अभी इसको खाना खिलाना कैसे, कभी कभी देखोगे, कभी कभी नहीं, ये नियम है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है नेस्ट आउट होके खुद खाना काटना सीखते हैं और माँ बाप भी खिलाते हैं, क्योंकि माँ बाप जानते हैं वो बच्चा अपने पेट खुद नहीं भर सकते, इसलिए हमको भी खिलाना चाहिए और उन लोगों को सिखाना चाहिए। इस दौरान आपको उस माँ बाप से अलग अकेला मत कीजिए, सिचुएशन देखते हुए अकेला कीजिए। ठीक है, मतलब सेपरेट कीजिए, क्योंकि माँ बाप का स्कूल में रहने दीजिए, वो हर चीज़ सिखाते हैं अपने बच्चों को, उड़ना कैसे है, खाना कैसे है, किस चीज़ को खाना है, किस चीज़ को नहीं खाना है, ये सारी चीज़। मैं बर्ड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ही बोल रही हूँ, नहीं तो मैं भी ये पोर्शन में स्किप कर जाते। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देख रहे हो सिचुएशन गंभीर है, बच्चा को मार रहे हैं, तो इतना जानो कि ऐसी सिचुएशन पे दो सिचुएशन का जन्म हो सकता है। अगर वो बच्चा पूरा पूरी सेल्फ फिट ना होगा तो आपको हैंड फीड भी लेना पड़ेगा, और हैंड फीड का लिए आपको सही डाइट चूज़ करना पड़ेगा। उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बोनीसोन या होम्योपैथिक जो जो मैंने उस टाइम पे बताया, सेम मेडिसिन आप जिसके थ्रू मतलब थ्रू आगे हाथ पकड़ के, मतलब एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या नेचुरल हो, उसी का पानी उस हैंडफीड के साथ मिला के या उसी का मेडिसिन हैंडफीड के साथ मिला के आपको आगे जाना पड़ेगा। हैंड फीड में ले रहे हो तो हमेशा मदर हैंड फीडिंग करवाइए, क्रॉप हैंड फीडिंग मत करवाइए, इससे बर्ड्स का भविष्य नष्ट होता है। वो क्यों, वो कोई वीडियो में शांतनु बर्ड्स का या पाखिर विद्युला कोई वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टाइम पे खाना गुनगुना गर्म होना चाहिए। बच्चा का उम्र अगर 10-12 दिन है, माँ बाप एकदम से नहीं खिला रहे तो हैंड फीड पे लेना ही पड़ेगा। 10-12 दिन का बच्चा को आपको दिन में 5 से 6 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार भी खिलाना पड़ सकता है, लेकिन क्रॉप चेक करके खिलाना है, मतलब खाने के ऊपर मत खिला देना, इससे इन्फेक्शन या पचने लगते हैं खाना या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है समर सीजन में या कोई भी सीजन में। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब मान लीजिए 25 दिन 20 दिन, तो इस दे 4 से 5 बार आप खिला के, और नेस्ट आउट होने के बाद भी बच्चा जब आपके देख रेख में है तो उसको एक प्रॉपर आर्टिफिशियली नेस्ट आउट मतलब नेस्टिंग बना के, जहाँ पे जिस कार्टून में रख रहे हो वहाँ पे भी सेम चिल का आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ खाना खिलाने से नहीं, ह्यूमिडिटी को और टेम्परेचर को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा का प्रॉपर ग्रोथ आएगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इधर इस चैप्टर में, बच्चा बड़ा होना
फर्टिलिटी ठीक होना, डेडिल से ना होना, सारी चीज़ के ऊपर बहुत सारे कारण के भीतर ये भी एक कारण है आपके सेटअप का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। वो कैसे, मैं किसी और वीडियो में या ऑडियो पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो चैप्टर 2 में यहाँ तक जो कोई भी लोग समझ चुके हो इसको ज़रूर पालन करो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ शांतनु बार्ट्स के चैनल मतलब हवाबाजी नहीं करते हैं, हमेशा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज भी किया इस ऑडियो सेशन के माध्यम से आपका बहुत सारे बच्चा डेथ होने से बच जाएगा। और उसके साथ साथ लास्ट एट द एंड एक ही बात, जो लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हो या वी प्लस यूज़ करना चाहते हो तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इससे आपका बहुत खतरा, अभी तो वी प्लस मान लीजिए एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल मैंने बना चुके हैं, उसके लिए एक पाउडर भी मिल रहा है जो नेस्ट में लगा सकते हो, आप दे सकते हो। चारों दिशा से मैं वी प्लस को बनाया हूँ। जो जो लोग यूज़ कर रहे हैं आप लोग उसका रिज़ल्ट जानते ही हो। तो चलिए रखता हूँ लास्ट में एक ही बात, स्पॉटिफाई में हमको फॉलो करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो ऑडियो सेशन लॉन्च करूँ या ऑडियो पॉडकास्ट लॉन्च करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नमस्कार।